आप ऊपर से खाना, हम नीचे से। भाई आपने पकड़ रखो, पकड़ रखो। टू HP वाटर पंप। गर्मियों की फसल में तो ये रहता था, बहुत जल्दी जनरेटर हीट पे आ जाता था। अच्छा। और जब हीट पे आता, ये जो पूरा गेहूं लगा हुआ है लगभग 1 एकड़ में लगा हुआ है और इसका पानी यानी सिंचाई का खर्चा लगभग 20,000 रुपये आता था। और ये जो पहले सिंचाई होती, जो सिंचाई का पार्ट पहले था वो सिर्फ इस पंप सेट से होता था। और वन टाइम यदि आप इसको चलाते हैं तो पूरे खेतों में जब सिंचाई होती थी तो उसका खर्चा लगभग 3,000 रुपये आता था। और ये लगभग 5 बार करना पड़ता था, तो आप समझ सकते हैं 5 से 6 बार करना पड़ता था। तो एक सीज़न की जो लगभग सिंचाई का खर्चा है वो लगभग 20,000 के आसपास आता था। लेकिन अब किसान भाई ने यहाँ पे VFD के साथ यानी सोलर पंप इन्होंने लगा लिया है। जो हमारे ऊपर देखेंगे आप तो ये सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल के साथ ही VFD और मोटर लगा हुआ है, जिसके साथ ये पूरा ही अपना आप सिंचाई करेंगे। तो हम अभी मोटर चला के दिखाते हैं, एक बार देखो। ये ना ये ऑफ यहाँ है, ऊपर यहाँ पे रहेगा ये। तो यहाँ पे किसान भाई ने अब लगा लिया है VFD। ये जो देख रहे हैं ये VFD है, ये VFD लगा हुआ है। अब हमने ऑन कर दिया है। अब जो ये पानी आ रहा है ये सोलर पैनल के थ्रू आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है और 335 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं और इसके थ्रू ही ये हमारा जो पंप है वो काम कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो अभी कंप्लीटली अभी समय भी देखें तो लगभग 3 बजने वाले हैं और धूप बिल्कुल मिनिमम है। आप समझ सकते हैं कि जो सर्दियों का धूप होता है 3 बजे के आसपास बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन इस समय पे भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी फ़्लो आ रही है। और जब किसान भाई अब मतलब दिन में चलाएंगे तो ये फ़्लो पूरा अच्छा होने वाला है। तो हमारे साथ किसान जी भाई भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे क्या। तो यहाँ पे पूरा जो खेती किसानी कर रहे हैं वो हमारे नीरज जी हैं जो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि सोलर पंप लगाने का मन क्यों किया? क्योंकि पहले बड़ा ही खर्चा पड़ता था मेरे को। हाँ। एक फसल लेने में कब मेरे को 20-25 हज़ार रुपये लग जाते थे, क्योंकि मेंटेनेंस भी जो जनरेटर की थी वो मांग ही लेता था, सर्विस वगैरह इसमें कई पार्ट ख़राब हो जाते थे तो मुझे जाना पड़ता था गुड़गांव की तरफ, फिर लाना पड़ता था, लगाना पड़ता था। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी खर्चा पड़ जाता था। तो मैं एक ही फसल लेता था, दूसरी फसल में तो मैं सोचता था कि लूँ ना लूँ। और क्योंकि गर्मियों की फसल में तो ये रहता था, बहुत जल्दी जनरेटर हीट पे आ जाता था। अच्छा। और जब हीट पे आता था तो वो बड़ी जल्दी ही बंद भी हो जाता था इंजन। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो इस वजह से मैंने सोचा, देखा भी था यूट्यूब वगैरह पे। उसके बाद मैंने ये इस पे सोलर पे आया। तो जो आपने खर्चा भी बताया कि लगभग एक पानी का खर्चा 3,000 के आसपास आता था, ठीक है, लेकिन आपको ये सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि ये जो सोलर पैनल है ये 25-30 सालों के लिए चलने वाला है और आप 25 लगभग जितना आपने लगाया है पैसा वो मुझे लगता है कि 2-3 सालों में आपके रिकवर हो जाएंगे और बाकी आप इसको 25-30 सालों तक चलाओगे। हाँ, ये मैंने यही सोच के लगाया था कि 1-1.5 साल में मेरा 2 साल के आसपास मेरे ये पैसे शायद पूरे हो जाएंगे। हाँ। और उसके बाद तो ये अपना फ्री ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मुझे उसमें खड़ा रहना पड़ता था कि पानी कहाँ चल रहा है। अभी मैं एक बार पानी लगाऊंगा और उसके बाद अपने घर जाके सो जाऊंगा। चलिए बढ़िया है। तो इसी तरह से और भी किसान भाई सोलर पंप के तरफ जा सकते हैं। और ये जो भाई हैं ये बिना सब्सिडी वाला इन्होंने पंप लगाया है। तो बहुत से लोग ना सब्सिडी के चक्कर में नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने पहले देखा था कि सब्सिडी मिल जाए कहीं आसपास से, कैसा कुछ हो जाए, पर दिल्ली के अंदर ऐसा है नहीं। तो फिर आस पड़ोस के जो किसान है वो मेरी मदद भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने खुद ही 2-3 साल से पैसे जोड़ रहा था। तो अभी मेरे 3 HP का था मेरे, 3 HP का लगवाऊंगा, पर इतना बजट बना नहीं तो मैंने 2 HP पे ही गया।
तो इसको मैं एक्सटेंड कराऊंगा 1-2 साल में, शायद साल भर में ही इसको एक्सटेंड करा के इसको 3 HP पे मैं लेके जाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखिए 3 बजा है और उस समय हाँ, अभी धूप कम है तो थोड़ा पानी कम आ रहा है। छाँव भी बन रही है इसकी, हाँ, हाँ। थोड़ी शेडो बन गई है पेड़ की, उस पेड़ को थोड़ा सा जंगवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद वो जैसे कि हमने वीडियो बनाई है जब स्टार्ट किया था 12:30-1 बजे, तो इसका फ्लो इससे डबल 3 गुना था, अच्छा अच्छा। लगभग 3 गुना था। और वह वीडियो भी इनके भैया के पास भी होंगी, मेरे पास भी है, तो वो आप देख सकते हैं उसको भी। चलिए, तो जैसा कि आपने किसान भाई से भी सुना, नीरज जी से, कि उनका क्या मानना था, और सब्सिडी से लगाओ या बिना सब्सिडी के लगाओ तो भी आपका सोलर पंप जो है वर्थफुल है। देखिए धूप जितनी भी आती है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो और इस तरीके से आप अपने खेतों में सोलर पंप के मदद से सिंचाई कर सकते हो। देखिए सिंचाई का पार्ट बहुत अहम है और सिंचाई के बिना तो खेती मुश्किल ही हो जाएगी, खेती करना ही आसान नहीं है। ठीक है, तो सिंचाई का खर्चा सोलर पंप इसी तरीके से आपका कम कर सकता है और आपकी खेती किसानी को बहुत ही इजी बना देगा। तो मैं तो समझ रहा था कि 2-3 सालों में इसके पैसे रिकवर करेंगे, लेकिन आप किसान भाई का माइंडसेट आपने सुना कि लगभग वो 2 साल में इसके पैसे रिकवर कर लेंगे और उसके बाद इनकी खेती किसानी में जो सिंचाई का पार्ट है वो बिल्कुल फ्री होगा। तो यही करता है सोलर पंप और इस सोलर पंप के मदद से आप खेती किसानी बहुत ही आसान कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, पूरा सिस्टम यानी सोलर पैनल और VFD के साथ जो ये पूरा सिस्टम इन्होंने आज ही लगाया है और जो कंपनी लगाई है वो है वैकन सोलर, जिसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। और उन्होंने पूरा सिस्टम बिल्ड किया है और इस किसान भाई का खेती किसानी बहुत ही ईजी कर दिया है इस सोलर पंप के मदद से। तो अब इस खेतों में जितनी भी सिंचाई होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पंप से होगी। तो इस सोलर पंप के बारे में आपका क्या सोचना है, किस तरह से आप अपने खेती किसानी के लिए इसको यूज करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।